आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सारे कस्टमर को फोन करके बता देती हूँ कि इस साल भी हम का बिजनेस करने वाली हूँ और ऑर्डर ले लेती हूँ। पहले सुलभा काकू। हेलो सुलभा काकू। अरे माधवी बेटा, बस मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे वाह बघा काय योगे बोलो बोलो क्या काम था काकू? मुझे है ना 2 किलो कच्ची कैरी का अचार, 1 किलो नींबू का अचार और 5 किलो लहसुन के पापड़ चाहिए। हो नक्की मिल जाएगा काकू। अच्छा काकू, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ इस साल। अच्छा, बस तो बढ़िया फल मिला है, मीठा और बड़ा। लेकिन महंगे भी होंगे ना? अच्छी बात, महंगा नहीं है। 1500 रुपए पर पेटी और पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं। अच्छा, मार्केट में तो 3000 से कम मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपका ऑर्डर लूं? बस तो बढ़िया आम है। तू कहती है तो बढ़िया ही होंगे। तू मेरे लिए 2 पेटी मंगवा ले। ओके थैंक यू काकू। और आम की पेटी जैसे ही आती है ना, मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। हाँ चालेल चालेल, काही हरकत नहीं। हाँ, अच्छा। इतना बढ़िया फल है ना कि आप पूछो मत। रत्नागिरी के बाग से डायरेक्टली यहाँ पहुँचा है। हाँ मौका है। बोलिए कितनी पेटी का ऑर्डर लूं? बोलिए कितना? 2? हाँ 2 पेटी। हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ हेलो, हाँ माधवी भिड़े बोल रही हूँ। ओ अच्छा, अंजलि भाभी ने नंबर दिया। हाँ हाँ मिलेंगे ना। कितनी पेटी? हाँ कल गोकुलधाम सोसाइटी में पेटी आने वाली है, आपको यही आना पड़ेगा। हाँ काका बस एक रिक्वेस्ट थी, कल पेमेंट कैश में करना। हाँ 28 और 30। गोकुलधाम वालों की 10 पेटी और दूसरे लोगों की 30। गोकुलधाम वालों को तो मैं भाव टू भाव दूंगी और बाकी लोगों को पर पेटी 1500 रुपए। 30 पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, तो 30 इंटू 600 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 का फायदा। गणपति बाप्पा, गणपत भाऊ को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ ये अपना कार्ड रखो। गणपतराव, गणपतराव जाधव बोलतोय। मैं माधवी भिड़े बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे वही वो सबको आम पसंद आए ना? अरे बहुत पसंद आए। मुझे ऑर्डर देना है पेटियों का। हाँ बोली ना, कितना पेटी चाहिए? बोलो बोलो। मुझे 40 आम की पेटी चाहिए। 40? हाँ बेचता हूँ। लेकिन गणपत भाऊ, मुझे मार्केट में जो आम दिखाया था ना, वैसा ही आम चाहिए। हाँ मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अरे बहनी, ये गणपतराव के मुझ का सवाल है। जरा भी गड़बड़ हुआ ना, ये मैं मुझ काट के हाथ में दूंगा। गणपत भाऊ, आपकी मूछ तो दोबारा आ सकती है, लेकिन आम खराब निकले तो मेरी नाक कट जाएगी। वही टेंशन घ्यायचं नाही। एकदम बढ़िया बढ़िया आम देणार मी तुम्हाला। आपला दबाना है गणपतराव जी। थैंक यू गणपत भाऊ। कल सुबह 40 आम की पेटी मिल जाएगी ना फिर? अरे 40 पेटी मिल जाएगी ना, मैं खुद आएगा ना टेम्पो से पेटी लेकर कल सुबह 9 बजे। लेकिन वही पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। हाँ गणपत भाऊ, आप अजीबात चिंता मत कीजिए, पेमेंट कैश में ही मिल जाएगा कल आपको। ओके ओके। परमेश्वरा, काय कृपा केली आहेस रे। एक दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा और सबको आम पसंद आ गए तो और ऑर्डर्स और प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। 40 पेटी का ऑर्डर मतलब 40 पेटी मतलब 9,000, 80,000 रुपया। उसमें से जाएगा डिस्काउंट, मतलब 76,000। वाह 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 वाह। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज का दिन एकदम मस्त है। वाह गणपतराव वाह। मैंने 40 पेटी का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल 40 पेटी का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑर्डर लिखवाया है उनके पैसे तो बाद में आएंगे, तो फिर गणपत भाऊ को पैसे कहाँ से दूंगी? घर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 होंगे और 40 पेटी के 900 के हिसाब से 36,000 देने पड़ेंगे, यानी 21,000 और चाहिए। ये भी घर पर नहीं है, क्या करूं? किससे मांगू? दया भाभी से लेती हूँ। दया भाभी और जेठा भी मना नहीं करेंगे। अरे आ गया जीजा? हाँ बाबूजी आ गया। अरे दया, फटाफट खाना लगा, खतरनाक भूख लगी है। हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए,
आती हूँ। 10 मिनट? अरे हाथ मुंह धोने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी दया, बाकी के 8 मिनट मैं क्या मंजीरा बजाऊं? अरे 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोला। खाना तैयारी है पर टेबल तक लाऊंगी तो उसमें सब देर हो जाएगी ना, इसलिए 10 मिनट निकल गए। मैं जब तक हाथ मुंह धो लूं तब तक फटाफट खाना लगा भाई प्लीज। एक काम कर बहू, इसे थाली बाथरूम में ही दे दे। इसे बहुत जल्दी है ना, ये वही खा लेगा। नहीं, तू आराम से अपना टाइम लेके पूरा टेबल सजा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, हाँ। कल से मैं ऐसी स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ ना कि आप हाथ मुंह धोना भी भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाने वाली है तू? कल से दुनिया के बेस्ट आम का रस बनाने वाली हूँ। ऐसे मीठे मधुर आम का रस कि आप खाते ही जाएंगे। अच्छा, इतने बढ़िया आम कहाँ से मिले? अरे हमारे भिड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है। सीधे रत्नागिरी से आम आते हैं। ओहो, और वो इतने स्वादिष्ट आम की बात ही मत पूछो। इतना बड़ा फल था, नारियल जितना। नारियल जितना? अरे वो पानी वाला नारियल नहीं, वो माता जी को नारियल बदलते हैं ना, वो ना वाला, वो उतने साइज। हाँ, तो बराबर। बाकी माधवी बेटी को मानना पड़ेगा, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ करती रहती। हाँ, क्या मैं अंदर आऊँ? माधवी बेटी तुम 100 साल जियोगी। हम सब अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हाँ, माधवी भाभी आपने आम का बिजनेस शुरू करके बहुत बढ़िया किया। क्योंकि आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो ज्यादातर वो पाउडर से पकाए हुए आम मिलते हैं। मतलब दिखने में ऐसा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन खाओ तो बिल्कुल मीठास ही नहीं। लेकिन दया कह रही थी आप जो आम देने वाले हो तो डायरेक्ट रत्नागिरी से आने वाले हैं, मतलब जबरदस्ती होंगे। भिड़े बहन तो एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम लाए हैं। अरे दया भाभी, विस्फोट नहीं, एक्सपोर्ट। नहीं, भिड़े बहन विस्फोट ही। क्या है, आम खाने से मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा, पेट में आनंद का विस्फोट होगा और मन में तृप्ति का विस्फोट होगा, इसलिए विस्फोट ही। वो अगदी बरोबर है। वैसे दया कितनी पेटी का ऑर्डर दिया है? 2 पेटी, एक हमारे लिए और एक अहमदाबाद माँ और सुंदर वीरा के लिए। ये अच्छा किया तूने बहू। भिड़े बहन, आपको कितनी पेटी का ऑर्डर मिला? दया भाभी, बस तो रिस्पॉन्स मिला है। 40 पेटी का ऑर्डर है। ओहो, वाह 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 माधवी भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके आम के बिजनेस में कभी भी कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक बताना। जेठा भाई, मैं खरतर उसके लिए ही आई हूँ। क्या है, मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए 36,000 का पेमेंट करना है और घर में सिर्फ 15,000 ही है। 21,000 कम पड़ रहे हैं। ये होते ना तो बैंक से मंगवा लेते थे, लेकिन ये भी नहीं है और अगर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा माधवी भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दया, एक काम कर, तू अंदर से 25,000 निकाल के माधवी भाभी को दे दे। अरे जेठा भाई, 25,000 की जरूरत नहीं है, 21,000 ही चाहिए बस। माधवी भाभी 4,000 ज्यादा रखिए, कुछ कम ज्यादा जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा ना कल, मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगी वापस। अरे कोई जल्दी नहीं है माधवी भाभी, आराम से। माधवी बेटी, तुमने ये जो नया साहस किया है उसके लिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। आज तुम्हें 40 पेटी का ऑर्डर मिला है ना, भगवान करे कल तुम्हें 80 पेटी का ऑर्डर मिले, फिर 160 पेटी का, फिर 320, फिर 640, बस ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते ही जाए। हाँ। बाप रे चाचा जी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जीती रहो। लीजिए भिड़े बहन, और नए बिजनेस के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। माधवी भाभी, जैसे आपका अचार पापड़ का बिजनेस एकदम फेमस हो गया, उसी तरह ये आम की खुशबू भी हर घर में पहुंच जाए। हाँ। थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू आपको नहीं माधवी भाभी, हमें आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें बड़ी आम खाना को मिलेंगे, नहीं बापूजी? हाँ, पर आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो क्या, वो सब ज्यादातर पाउडर से पकाए हुए हैं। क्या ये तो बोला ना पहले तुमने। बोला? ओह सॉरी। वैसे दया भाभी, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे। आम आते ही मैं फोन कर देती हूँ। जेठा भाई, ये घर पे नहीं है तो
आपको पेटी लेने के लिए नीचे। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और सबके घर पे पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, सबके घर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपकी पेटी ऊपर लेके आना पड़ेगा सर। नहीं वो तो मैं लेने आऊंगा ही, लेकिन किसी और के घर भी पहुंचाना हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, चला थैंक यू जेठा। ओके। भिड़े बहन कितनी मेहनत करते हैं नहीं? अरे हाँ, अगर माधवी बेटी की तरह हर महिला गृह उद्योग शुरू कर दे तो हमारा देश तो नंबर 1 बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, हमारे देश की हर स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, माता जी करे भिड़े बहन का बिजनेस जोरदार दौड़े। पैसे मिल गए, सब अच्छी तरह से जा रहा है। कल 18,000 का प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, का चेहरा देखने लायक हो जाएगा। बस परमेश्वर, इनकी गैर हाजिरी में साहस कर रही हूँ, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये अब्दुल भाई क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करके पूछ लेती हूँ। माधवी भाभी, अरे अब्दुल भाई 100 साल जिएंगे, आप आइए। आपने फोन किया था, कुछ काम था? हाँ अब्दुल भाई, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ। अरे वाह, अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, कल 9 बजे अपनी सोसाइटी में पेटियां आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करने के लिए आपकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। माधवी भाभी 9 बजे आएगी ना, मैं 8:30 बजे दुकान खोल दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ काम? नहीं अब्दुल भाई, बस इतना ही। हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब कस्टमर्स को फोन करके बोल देती हूँ कि 9 बजे आना है सोसाइटी में। अरे हेलो हेलो माधवी भाभी, अंजलि। हाँ बोलिए अंजलि भाभी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। अरे वाह, एक्चुअली माधवी भाभी मुझे पूछना था कि कल आम आ रहे हैं ना, तो कितने बजे आ रहे हैं वो जानना था। क्या है ना कि कल मुझे तारक को सरप्राइज देना है, मुझे उनको टिफिन में कल आम देने हैं। बरोबर है। अंजलि भाभी कल सुबह 9 बजे अपनी सोसाइटी में आम की पेटियां पधार रही है। अरे वाह, तारक तो 10 बजे ऑफिस जाते हैं, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे ना माधवी भाभी, तो मजा आ जाएगा। एंजॉय, गुड नाइट। ओके माधवी भाभी, गुड नाइट। कल टिफिन में तारक आम देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। टिफिन तैयार है कि आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा? हे भगवान, आज बाहर के खाने का मौका दिलवा दो बस। आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी, क्योंकि मेरे हाथों से बना सात्विक और पौष्टिक टिफिन आपका तैयार है। देखिए, ऊपर वाले डब्बे में है मल्टीग्रेन रोटी, बीच वाले डब्बे में है बॉइल्ड वेजिटेबल और नीचे का डब्बा घास फूस है। पता है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खाने के डिब्बे में और क्या हो सकता है? मेरे खाने के डिब्बे को बिरयानी, पाव भाजी, समोसा, इन सब की आदत थोड़ी है। डिब्बे की दीवारें तक तरस गई है कुछ अच्छा खाने को मिले, पर घास फूस। अरे तारक, एक मिनट सुन तो लीजिए। नीचे का डब्बा खाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज काट के आम भरने वाली हूँ। मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई है आम की पेटी। आम? अरे तो फिर नेकी और पूछ-पूछ। अरे जल्दी। पर अभी तक वो आम की पेटी आई नहीं है, कहाँ से भर दूं? अरे भाई अंजलि, तुम भी उम्मीद का दीपक जला के फिर बुझा देती हो। माधवी भाभी को फोन करके पूछो ना, कब आएंगे आम? हाँ तारक, धीरज रखिए बाबा। पूछो भाई, पूछो। एंगेज आ रहा है। करो। ओहो, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? 9 बज गए, ये गणपत भाव आम की पेटी लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? माधवी भाभी पक्का सवेरे 9 बजे ही बोला था ना, रात के 9 बजे तो नहीं बोला था ना? म्हणजे काय अब्दुल भाई, रात का नहीं बोला था, सुबह का ही बोला था। कहीं वो भूल तो नहीं गए? उनको फोन तो लगाइए। कब से फोन लगा रही हूँ, ये उठा ही नहीं रहे हैं। लगाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, अपनी आम की पेटी आई कि नहीं? वो क्या है ना, मुझे तारक को टिफिन में आम देना है, तो वो कब से आम के लिए उतावले हो रहे हैं। हो, पर अभी तक आम की पेटी आई नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि भाभी एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आम वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ है। अरे माधवी भाभी शांत, इट्स ओके, उतनी कोई जल्दी नहीं है। तारक को टिफिन में आम कल दे दूंगी।
और वैसे भी तारक को मैं आम की जगह करेले की चिप्स भी दे दूंगी ना, तो भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। अच्छा चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। तारक सुन लिया अंजलि, आम कुछ खास लोगों के लिए ही है दुनिया में। ओहो, ये फोन लग ही नहीं रहा है। माधवी जी, आपने 9 बजे बोला था, तो 9 बजे आ गए, और कितनी देर लगेगी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर। ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं जाऊं, दूसरा भी काम है। नहीं नहीं बस अभी थोड़ी देर, नाके पे ही होंगे, आ रहे होंगे। परमेश्वरा जल्दी आम की पेटी भेज दो, कहीं लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले ना जाए। दया भाभी, हाँ बोलिए दया भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग भिड़े बहन, सुप्रभातम। हाँ सुप्रभात। क्या बात है भिड़े बहन, आप कोई टेंशन में है? दया भाभी आम की पेटी अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, उसमें टेंशन क्यों लेते हैं? ये तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात? देखिए, फिल्मों में हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन एकदम शानदार तरीके से एंट्री होती है। वैसे ये आम है ना, वो भी हीरो से कम नहीं है, उसकी भी थोड़ी लेट एंट्री होगी पर एकदम शानदार तरीके से होगी। क्या दया भाभी आप भी। अरे वीडियो में आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और हाँ, आम की पेटी आ जाए ना तो आप मुझे फोन कर देना, मैं और टप्पू के पापा लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं फोन करती हूँ आपको। चलो भाई। ओके दया भाभी। हाँ हेलो माधवी बेटा। आ गए काकू आप? ये अरे माधवी बेटा, तूने ही बोला था 9 बजे आम की पेटी आ जाएगी। घर में सारे बिजी थे तो मैं खुद ही लेने आ गई, लेकिन आम की पेटी कहीं दिख नहीं रही है, खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ से होगी, पेटी आई नहीं अभी तक। अरे बाप रे, आम की पेटी आएगी ना? आएगी काकू, पक्का आएगी। ओहो, अगर ये आम की पेटी नहीं आई तो सबको लगेगा कि मैं झूठी हूँ, मेरे अचार पापड़ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ेगा। ओहो अब्दुल, ओ माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ कितने मेरा कॉम, ओ मेरा कॉम कितना नजर नहीं आ रहा जी। कॉम? हाँ। मेरा कॉम? अरे सूरी भाई, मेरा कॉम नहीं, मेरी कॉम, वो एक बॉक्सर है। ओ कॉम यानी किंग ऑफ मैंगो। ओ कितने मेरा किंग ऑफ मैंगोज यानी कॉम। ओहो मैंगो कॉम। कल से रोशन डार्लिंग आम की इतनी तारीफ कर रही है कि रोशन डार्लिंग से पहले मैं इधर आ गया आम देखने के लिए। सोडी भाई अभी तक कॉम मतलब आम नहीं आए हैं। उतनी आवेंगे मैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आम का है, खत्म तो नहीं हो गए? ओ खत्म हो गए यार, मिट्टी इतने थे इसलिए खत्म हो गए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे फोन करके बुलाना तो चाहिए था। कोमल ने तो पता था 9 बजे आने वाले हैं माधवी भाभी। हाँ जी भाई, अभी तक आम आए नहीं है। सोडी भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। भी खाने की चीज के मामले में मजाक मत किया करो भाई। माधवी भाभी आम कहाँ पहुँचे फोन करके पूछिए ना, मुझे आम बहुत पसंद है। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ फीस मत दिया करो, मुझे इस सीजन में आम ही दिया करो। आती भाई, यानी एक इंजेक्शन के बदले में 4 आम खा जाते हो? नहीं, एक आध गोली को भी दे देता। नमस्ते माधवी भाभी जी। आइए आजाद भाई। हमारी आम की पेटी आ गई क्या? हाँ वो आ रही है, रास्ते में ही है। क्या माधवी जी, कब से कह रही है हम आने वाले नहीं आ रही तो हम जाते हैं। अरे नहीं, रुकिए ना थोड़ी देर, अभी आते ही होंगे आम। मैं आखिरी बार फोन कर लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर आप चले जाना। ओ यारो, और थोड़ा सब्र रखो, आम है बढ़िया है, आ जाएगा। माधवी भाभी तुझे फोन लगाओ। हाँ। गणपति पापा, फोन लग जाए तो अच्छा है, अगर आम की पेटी नहीं आई तो सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। सब लोग इंतजार में हैं, लेकिन आम का कहीं अता पता नहीं। मेरा टिफिन तक इंतजार कर रहा है कि कब इसमें आम आएंगे, लेकिन आम नहीं आया। आम वाला अभी तक नहीं आया। टेंशन ये नहीं है कि आम वाला आएगा या नहीं आएगा, टेंशन ये है कि आम वाला जब आएगा तब क्या होगा। गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आम की पेटी की कीमत है 2000 रुपए और माधवी भाभी ने इसे बेचा है 1500 रुपए में, यानी कि माधवी भाभी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आम वाला आए नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो बहुत हंगामा होगा, ये लेने के देने ना पड़ जाए, माधवी भाभी को सबके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। खैर जो भी हो, हंगामे तो होंगे।
ये आम जितने भी हंगामे लेके आए यहाँ पे आपके घरों में ठाक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आम खाते खाते देखते रहिए हंसते रहिए। लग गया फोन लग गया। हेलो गणपत भाऊ। हाँ वही नहीं, बोलिए बोलिए। गणपत भाऊ कहाँ है आप? आपने बोला तो सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में आम की पेटियां लेकर पहुंच जाऊंगा। अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं लग रहा था आपका। सॉरी वही नहीं, वो क्या हुआ, मेरा मोबाइल बंद हो गया था ना, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है आप? सब कस्टमर लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ वही नहीं, बस आपके सोसाइटी के पास पहुंच ही गया हूँ। आगे टेम्पो आ गया। भाइयों जी की सब पे पहुंच गए। अरे क्या हुआ? काय झालं? अरे देवा, वहीनी टेम्पो का टायर तो पंक्चर हो गया ना, अब सोसाइटी के अंदर गाड़ी नहीं आएगा। चलो चलो एक काम करो, धक्का मार के साइड में ले लो। बेटी यहाँ पे खोलना पड़ेगा। गोकुलधाम वालों को फोन कर देती हूँ। अंजलि बिना आम के निकल जाता हूँ ऑफिस। तारक प्लीज 1 मिनट शांति। हेलो हेलो अंजलि भाभी। हाँ माधवी भाभी। पेटियां आ गई है यहाँ। अच्छा लेकिन क्या हुआ है, गाड़ी पंक्चर हो गई है तो अब्दुल शॉप के यहाँ पे पेटियां उतर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ बस अभी आई। हाँ ओके। तारक आम की पेटी आ गई। अरे वाह, आम की पेटी आ गई। ग्रेट, मैं और अय्यद अभी नीचे आते। ओके अच्छा हम लोग आ रहे हैं आम का स्वागत करने के लिए। हाँ। अब्दुल भाई, सोडी भाई, मैंने कस्टमर की लिस्ट कर ली है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे पेटियां देते जाना। हाँ और हाँ, पेमेंट कैश में ही लेना है। बिल्कुल कैश में लेंगे माधवी भाभी जी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इन लोगों से 1500 रुपए पर पेटी लेना है और गोकुलधाम वालों का बाद में देखेंगे। और ठीक है माधवी भाभी जी। नहीं माधवी बहनी जी, वो पैसे का मैं देख लूंगा जी। थैंक यू सोडी भाई। मस्त वेलकम माधवी भाभी जी, माधवी बहनी जी। तो सारे आगे 2 पेटी रहेगी, अनु भी फटाफट लगा दो, सबको बांट देंगे आराम से। भाई साहब 1 मिनट बस। क्या खुशबू है दया। आ गए आम यहाँ। अरे इसे सिर्फ आम मत कहिए, ये आम नहीं है, ये तो खास आम है। खास आम यहाँ। हाँ बिल्कुल, तो एक खास आम की पेटी जल्दी दीजिए माधवी भाभी, मुझे ऑफिस जाना। हाँ माधवी भाभी मैंने पूरी पेटी के लिए 42 है। गणपत भाऊ 42 क्यों? वही नहीं, क्या हुआ, मैं आते वक्त 2 एक्स्ट्रा लेके आया। किसी को लेना है तो लेगा, नहीं तो मैं वापस ले जाएगा। नहीं हम लोग रख लेंगे। अच्छा किया। अब लेकिन क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है ना? अरे नहीं वही नहीं, अरे गणपत राव से कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ हो गई ना तो मूंछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अरे फिर ऐसा है तो ये खास आम के वो दर्जन तो करो, इसका बहुत तारीफ सुना है मैंने। हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। सही बात है। हाँ अरे दया तो कह रही थी ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। नहीं जेठालाल, विस्फोट क्वालिटी नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी। नहीं विस्फोट ही में था सब। कैसे? वो विस्फोट का मतलब दया बहुत बढ़िया समझाती है। दया समझाता? अरे नहीं क्या? अरे बोलने बहुत बढ़िया है तो समझाती है ना माधवी भाभी। हाँ म्हणजे काय, होऊन जाऊ दे विस्फोटचा स्फोट। बता। दया भाभी हो जाए। ठीक है, आपका इतना आग्रह है तो शुरू करते हैं। हाँ इसराद होन जाओ दिया। ये आम खाकर मुंह में स्वाद का विस्फोट होता है, पेट में आनंद का विस्फोट होता है और मन में तृप्ति का विस्फोट होता है। इसलिए ये विस्फोट क्वालिटी के आम है। हाँ भाई दिखाओ विस्फोट क्वालिटी के आम दिखाओ भाई। हाँ है ना, क्यों नहीं। अरे गणपतराव के आम है, ये देखो, 1 नंबर क्वालिटी का। सच में बड़ा है। हाँ? क्या खुशबू है। हाँ फल वाकई में बड़ा है दया। तो है एकदम। खुशबू तो लेने दो।
क्या फल है भाई गणपत राव, वाह वाह वाह, मजा आ गया। माधवी भाभी बहुत बड़ा फल है और खुशबूदार भी। सही बात है। स्वाद में भी नंबर 1 है। टेस्टिंग टेस्टिंग। हाँ चखते हैं ना, काटिए 10-12 मेरे लिए। हाँ 10। अरे नहीं रहने दीजिए, चखने में ही 1-2 पेटी खत्म हो जाएगा। कम ऑन हंस, हम घर जाके आराम से खाएंगे ना। हाँ कंट्रोल। लाइए पेटी लेकर जाते। वही नहीं, मैं जाता हूँ। वो क्या है, वो टायर पंक्चर हुआ है ना, तो किसी पंक्चर वाले को लेके आता हूँ। चल रे गणपत को पैसे तो लेके जाइए। अरे वही नहीं, बस का कम मत करता तुम्ही। अरे पैसे का मैं क्या भाग रहा है क्या? आप भी किधर भाग रही हो? अरे गणपत मैं भी जाता हूँ। ए चले, आप हिसाब कर लेना। चल ठीक। आप सब लोग एक लाइन में आ जाइए। इनकी 2 पेटी। हाँ कोमल अंदर रख रहा हूँ, गिर जाएगा। तो पेटी के अंदर रखना, पेट के अंदर नहीं। अरे वाह, आम की पेटियां आ गई। ओ चाचा जी लाइन में आई ना, हम भी तो लाइन में खड़े। अरे लेकिन मैं क्यों लाइन में आऊँ? मैं आम खरीदने नहीं आया हूँ। क्या आम खरीदने नहीं आए? आम अच्छे नहीं है क्या? आम खरीदने नहीं है तो क्या आम अच्छा नहीं है? वैसे तो हम बड़ा हीरा भी नहीं खरीदते, तो क्या हीरा अच्छा नहीं होता? हम विमान भी नहीं खरीदते, तो क्या विमान अच्छा नहीं होता? अरे चाचा जी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अरे तो क्या कहने का मतलब था? बापूजी एक सेकंड। अरे बापूजी क्या हुआ? हुआ क्या? अरे आम खरीद। बापूजी चाबी है ना? हाँ है। मैं आऊँ? ले तू यही रह। इनका है 1 पेटी। एक पेटी अब्दुल। ओ वाह जी वाह, ओ बाहर वाले तो अम्ब की पेटियां लेके खुश हो गए चले गए। अब हम गोकुल धाम की बारी है अभी। चप्पू के पापा हमारी 2 पेटियां। हाँ पता है मुझे। मतलब आप 2 पेटी उठा लेंगे ना? अरे 2 क्या, मैं 10 पेटी उठा लूंगा। तो फिर जनरल हमारा भी 2 पेटी उठा लोगे ना? नहीं ठीक है बबीता जी। वो बापूजी क्या मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा हमें कमजोर लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। जनरल मैं कमजोर नहीं है तो कामचोर है। कामचोर भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अरे मैं व्यापारी हूँ, कुश्ती बात थोड़ी हूँ कि 10 पेटी उठा लूं। और माधवी भाभी, माधवी बहनी जी, और 30 पेटी के 1500 के हिसाब से ये हो गए पूरे 45,000 रुपए। थैंक यू सोडी भाई। अरे माधवी बहनी जी मोस्ट वेलकम जी। जेठा भाई ये आपके 25,000 जो आपने मुझे कल दिए थे। अरे इतने क्या जल्दी है माधवी भाभी, आराम से बाद में देना, ये रखिए आपके पास। नहीं जेठा भाई, हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अरे तब दया से आपने लिए था ना, दया को ही दे दीजिए। अरे टप्पू के पापा वो हिसाब उनको। हाँ भीड़े बहन, गोकुल धाम सोसाइटी में हम सबने कुल मिला के 10 पेटी ली है, तो ये उसका हिसाब। अंजलि अभी दोनों पेटियों को पैसे दे देना दया भाभी को। तारक चिंता मत कीजिए, महिला मंडल ने पैसे इकट्ठा करके ऑलरेडी दया भाभी को दे दिए हैं। अच्छा दया भाभी रहने दीजिए ना, बाद में देखेंगे वो सब। अरे भीड़े बहन अभी आपने तो बोला ना कि हिसाब क्लियर होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। बस बराबर है, ले लीजिए। हाँ सही बात है, सही बात। हाँ ले लीजिए। थैंक यू। अब्दुल भाई, सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बहुत मदद हुई। अरे माधवी बहनी जी, और थैंक यू किस बात का? और थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने इतने बढ़िया आम मंगाए जी। वैसे माधवी भाभी, भीड़े को जब ये आपके आम के बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो खुश से खुश हो जाएगा। वैसे कभी कभी रहा है वो? आज ही आ रहे हैं। वैसे सबको थैंक यू वंस अगेन। कम ऑन माधवी भाभी, क्या थैंक यू। आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर पाती। अरे माधवी भाभी ये क्या कह रही है आप?
हम सब हमेशा साथ साथ है और यही तो हमारी खास बात है। हाँ सही बात है, अब जल्दी चलते आम खाते हैं। हाँ भाई मैं आम खा के दुकान जाऊंगा। अरे भाई अब जब पेटियां सामने पड़ी है तो मैं भी ऑफिस नहीं जा सकता, आम खा के ही जाऊंगा अब। चलो भाई चलो चलो मेहता साहब। हाँ माधवी भाभी, ये 2 आम की पेटियां मैं आपके घर पे छोड़ दूं? अब्दुल भाई दोनों नहीं, सिर्फ एक। और ये दूसरी? आपके लिए। मेरे लिए? आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं नहीं, गिफ्ट नहीं, इसका आपका पैसा रखना पड़ेगा। अब्दुल भाई मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी। आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट है और गिफ्ट रखनी पड़ेगी, प्लीज। अरे माधवी भाभी, ये सब तो ऐसा होता है, मेरी दुकान से सामान आपके घर पे जाता है तो क्या मैं पैसा नहीं लेता हूँ? तो आपको भी तो पैसा लेना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए। अब्दुल भाई। माधवी भाभी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा, रखिए। अच्छा अब्दुल भाई। हाँ गणपत भाऊ आए तो उनको मेरा घर दिखा देना। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू अब्दुल भाई। गणपति बाप्पा, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। कोमो जल्दी आम लेके आओ ना, हम लोगों से अब रहा नहीं जाता। हाँ मम्मी जल्दी लाओ, आम की खुशबू ने तो मुझे आम खाने की इच्छा और बढ़ा दी है। सही बात है। दे दे आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे, मम्मी आम दे, दे दे आम दे, आम दे, आम दे रे, हमें आम दे। लेके मीठा मीठा आम काट के मैं 2-4 सजा के थाली मिलाई हूँ मेरे दिलदार। कोमल, इन 2 आमों से हमारा क्या होगा? हाँ मैं जानती थी। ता-डा! यस, ये हुई ना बात। ऑन। हमला। वाह वाह, क्या मजेदार आम है। हाँ पापा, मजा तो आने ही वाला है। अभी और एक पेटी बाकी है ना। मुझे तो लगता है वो पीठे भी हम लोगों को कम पड़ जाएंगी। आम बढ़िया तो है ही, बहुत मीठा है। सही बात है, आज तो गोकुल धाम में आम का जादू छाने वाला है। जल्दी 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 करो भाई। अरे तारक है, पेशेंस, जल्दी करो। क्या बस आम काट के टिफिन में भरने, उतनी देर। अंजलि टिफिन में क्यों भरने हैं? मैं अभी वहाँ से बोल के तो निकला हूँ कि मैं आम खा के ऑफिस जाऊंगा, तो आप कंट्रोल नहीं होता। मैं लंच तक कहाँ वेट करूँ, अभी खा लेता हूँ। थोड़ा सब्र करो तारक, सब्र का फल मीठा होता है। आम का फल तो ऑलरेडी मीठा है। इसमें सब्र करने की क्या बात है अंजलि? और इतनी खुशबू शानदार है इसकी, वाह कमाल का मीठा आम है, कमाल की खुशबू है अंजलि। 5-6 आम खा के निकलूंगा ऑफिस। क्यों लंच तक इंतजार नहीं होता? रोज तो बोलते हो अरे अंजलि लेट हो रही है, अभी अभी आप कह रहे थे अंजलि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। नहीं अंजलि, आज मैं ऑफिस अगर लेट भी जाऊंगा ना तो बॉस अपसेट नहीं होगा। बॉस अपसेट क्यों नहीं होंगे? अरे क्यों, आम की पेटी जो भेज दी तुम उनके लिए, देख के खुश हो जाएगा, कहेगा मिस्टर मेहता आप रोज लेट आया कीजिए। वैसे एक बात तो खास है हाँ इस आम की तारक, किसी का भी दिल जीत लेता है। दिल दिमाग पेट सब कुछ जीत सकता है। आम तो आम है भाई, क्या बात है। एक्चुअली है तो बहुत बढ़िया। भाई किसी ने कश्मीर देख के एक बार कहा था अगर जमीन पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इस आम को देख के मैं कहता हूँ जिंदगी में अगर स्वाद कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वाह वाह क्या बात है, ये आम बहुत खास है। कुछ भी कहिए तारक, आम है बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ हमें माधवी भाभी को जाके थैंक यू कहना चाहिए। अरे कहना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले इस आम को धन्यवाद कहना चाहिए। आम को धन्यवाद? जी, आम को धन्यवाद कहना चाहिए। इस आम को देख के मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहे हैं जिन्हें मैं प्रकट करना चाहता हूँ। अरे वाह, इरशाद इरशाद। ए आम, तुम भीषण गर्मी में आते हो पर तुम में गजब की मिठास है। तुम्हारा नाम भले ही आम है पर तुम्हारी जगह हमारे दिल में बड़ी खास है। जितना भी खाओ बढ़ती जाती मन की प्यास है। और भले तुम लकड़ी की पेटी में आओ, तुम्हारी जगह सोने चांदी के आसपास है। वाह वाह तारक मेहता साहब, क्या बात है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अरे पर कोई बात नहीं। हे भगवान, बच्चे बन गए हो आप तो।
तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो और भंगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मी ये भांगड़ा इस किंग ऑफ मैंगो के लिए है। बले 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 बले। ओए सुनिए, आज आम खाते जाएंगे और साथ में भंगड़े करते जाएंगे। ना आम खाना रुकेगा, ना भंगड़ा डालना रुकेगा। बले 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 बले। हाँ, रुकना मत, पर शुरुआत तो करो। अरे वाह सुनिए, थैंक यू यार, लव यू। तेरी पापा क्या मस्त खुशबू है। पापा एक काम करते हैं, हम ये आम नहीं खाते। क्यों? मुझे आम क्यों नहीं खाना है? हाँ पुत्र, वो इतने टेस्टी आम लग रहे हैं, वो एक आगे मजा आ जाएगा। हाँ पापा हम ये आम खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए इसके खुशबू से पेट भर लेते हैं। अरे ओ पुत्र जी, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, ओ खुशबू से नहीं, आम खा के पेट भरो। हाँ। ओ आम खत्म हो जाएंगे तो 2 पेटी माधवी भाभी से और मंगा लेंगे। क्या सुनिए, एक काम करो, तुम दोनों आम के बारे में बातें ही करो। हाँ, मैं ये आम वापस किचन में रख के आती हूँ। अरे नहीं सुनिए, नहीं, वो खाते हो, खा पुत्र, खा यार, जम के खा। सोनिया तू भी खा यार। सोनिए इतने मस्त आम है ना, कल से लस्सी बनाना बंद। ये आम नहीं खाना चाहता है, तू लस्सी नहीं पीना चाहता है, लेकिन चल क्या रहा है? ओए सोनिए, वो कल से मैंगो लस्सी पियेंगे। हाँ मम्मी, कल से सारी आइटम मैंगो की बनाना। भले 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 खा। आइए, क्या कर रहे हो? मैं आम का मैंगो मंचूरियन बना रहा हूँ। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं मैंगो मिल्क शेक बना रहा हूँ। तो मुझे तो ना, मैं बना देती हूँ। इल्ले ना बबीता, क्या है, जब भी मैं आम को देखता हूँ ना, तो मेरे को अम्मा का मैंगो मिल्क शेक का रेसिपी याद आ जाता है। ओके। अम्मा मेरे को जैसा मैंगो मिल्क शेक बनाकर देता था ना, मैं तुमको वैसे ही बनाकर पिलाता है। ओके ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके। बबीता ये देखो, दिस इज मैंगो मिल्क शेक विथ वैनिला आइसक्रीम एंड व्हिप्ड क्रीम। क्या बात है अय्यर, दिस लुक्स डिलीशियस। और तुमने डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है। ए बबीता, सिर्फ लुक पर मत जाओ, इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस है। आई एम प्रीटी श्योर। थैंक यू सो मच। अरे तुम तो लो। थैंक यू सो मच। वाओ अय्यर, इट लुक्स रियली डिलीशियस। बबीता टेस्ट तो करो। ये एक Wow, it's very sweet and nice, huh? Superb. Thank you so much. बबीता, ये मैंगो का एक स्पेशलिटी है। नॉर्मली मिल्क शेक में शुगर ऐड करना पड़ता है, लेकिन ये मैंगो इतना मीठा है कि शुगर का एक दाना भी ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, क्या बात है। और इस मैंगो का एक और स्पेशलिटी है। क्या? ये मैंगो सिर्फ टेस्टी नहीं, रोमांटिक भी है। कैसे? अभी देखो, इस समय नॉर्मली मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ मैंगो मिल्क शेक पी रहा हूँ। आम की बड़ी धूम है गोकुलधाम सोसाइटी में, आम रस छाया हुआ है, खुशियां हैं। माधवी भाभी बड़ी खुश है, लेकिन ये खुशियां काफूर होने वाली है जब गणपत राव पैसे का हिसाब करने आएंगे। आप तो जानती हैं क्या गड़बड़ हुई है। अब माधवी भाभी से तो सुनने में गलती हुई, उसका परिणाम अब सामने आएगा, और गड़बड़ तो तब होगी जब भिड़े आएंगे, जब भिड़े को पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में माधवी भाभी ने साहस किया है और माधवी भाभी को ये लॉस हुआ है, तब भिड़े क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भिड़े जो चाहे रिएक्ट करें, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के आगे कहीं माधवी भाभी को शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। भाई टेंशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना भी टेंशन हो, आपके लिए ठहाकों का इंतजाम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, कितनी देर आम की सब्जी बना रही है क्या? आई बीबी आई कर रही है। अरे भाई, आम की पेटी घर में लाए, उसका कितना टाइम हो गया। चलना भाई, अभी राह नहीं देखी जा रही है। हाँ बस आई चलिए। क्या इतना टाइम लगाया तूने? अरे ये आपको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, इसलिए देर हो गई। अब आम मस्त ठंडे हो गए हैं, आप लोग खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वाह मम्मी, गर्मी में ठंडे ठंडे आम, मजा आ जाएगा। हाँ। मम्मी अभी जल्दी कट करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हाँ, जल्दी काट। बहू मेरे लिए मत काटना, मैं तो आम वैसे ही खाऊंगा जैसे मैं अपने बचपन में खाता था। ला।
मम्मी मेरे लिए भी कट मत करो, मैं भी दादाजी की तरह खाऊंगा। हाँ बराबर है, मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। ये आम खाने का असली मजा तो ऐसे खाने में ही है बापूजी। वाह 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 वाह। तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं भी ऐसे ही आम खाऊं। वाह, बहुत अच्छा आम है। सच में माइंड ब्लोइंग आम है। दादाजी अगर 365 दिन आम ही मिले ना तो कोई यंगस्टर जंक फूड खाएगा ही नहीं। अरे वाह, हाँ बराबर है। खरे खरा भिडे बहन नंबर 1 आम लाए हैं नहीं? माधवी भाभी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माधवी भाभी का ये आम का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहे, बस बढ़ता ही रहे। माधवी भाभी बस ऐसे आम का बिजनेस करते रहे और हमें ऐसे अच्छे अच्छे आम खाने को मिलते रहे। हाँ। गणपति बाप्पा बोरिया। बाप्पा, सबको आम भी पहुंच गए और सबका पेमेंट भी आ गया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। बस आपके आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना। और ये साहस करने में मुझे जो आपने मदद की है इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच गणपति बाप्पा। बस ये आने की देरी है। इनको सरप्राइज कहूंगी तो कहेंगे वाह वाह माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हें इस साहस के लिए शाबाशी देता हूँ। गणपति बाप्पा थैंक यू। आत येऊ का? अरे या वाटच बघते। कशी झाली ट्रिप? अरे मस्त मस्त। वाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। अरे वाह, बरं झालं। फिर पुणे में मस्त घूमा मैं। सोनिया मारुति चौक में गया, मोहन की कुल्फी खाई। वाह वाह। और वो नारायण दास जी और मोती भाभी है ना, 692 रॉयल पेट में रहते हैं, हाँ। उनको भी मिल के आया। अच्छा, उन्होंने तुम्हें याद किया है। और हाँ, दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति बापा के दर्शन भी करके आया। ये रहा प्रसाद। वाह, दर्शन आपने किए और फल यहाँ मिला। मतलब? नहीं कहीं नहीं। वैसे माधवी, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। काय? मेरा बहुत मन था कि मैं पुणे से यहाँ आते वक्त आम खरीद के लाऊं। मैं मार्केट गया भी था आम खरीदने के लिए, लेकिन कितने महंगे आम है माधवी। एक पेटी के वो 3000 रुपए मांग रहे थे। फिर क्या, मैंने उसको बोला कि थोड़ा कम कर, तो पागल ने पेटी से 3-4 आम कम कर दिए। फिर क्या, बिना आम खरीदे आना पड़ा। अरे तो आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? मैंने खाने में ऐसी चीज बनाई ना कि आप देखकर सुनकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या बनाया? आप सोचिए। मुझे कैसे पता होगा तुमने क्या बनाया है? अच्छा, मैं आपको क्लू देती हूँ। ये ऐसी चीज है ना जो बच्चे जवान बूढ़े सब मजे लेकर खाते हैं। नूडल्स? नहीं हो, ये ऐसी चीज है जो गर्मी के सीजन में ही खाई जाती है। माधवी, तुम कभी कभी ऐसी एग्जाम लेती हो ना कि ये शिक्षक भी फेल हो जाता है। प्लीज बताओ ना क्या बनाया है। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं खिलाऊंगी। सरप्राइज है। आप आंखें बंद कीजिए। मैं अभी आती हूँ। आंखें खोलना नहीं है, आपको मेरी कसम है। नो चीटिंग। हाँ, आंखें खुली नहीं है ना? नहीं। अभी मुंह खोलिए। अमृत! ओ, वाह 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 वाह। माधवी, ये आम नहीं है, ये अमृत है। अमृत, अद्भुत, अप्रतिम है कि नहीं? ओरिजिनल रत्नागिरी हापुस। ये तो बचपन की याद आ गई। वाह वाह वाह, सुपर। ओ सावकाश। बाल खाई गो भाई। वाह 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 माधवी, ये अमृत खाते ही पूरी थकान दूर हो गई है एकदम। अब मेरे पास आपके लिए और एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? मैंने आज आम का बिजनेस किया। कहते? क्या है, हुआ यूं कि और वैसे भी कस्टमर लोगों के सैकड़ों फोन आते रहते हैं कि हमें आम की पेटी चाहिए, आम की पेटी चाहिए। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आम का बिजनेस करूंगी। सांगतेस का है? लेकिन माधवी, ये आम का बिजनेस मतलब थोड़ा टेंशन वाला होता है ना। मतलब अगर सभी आम नहीं बिके तो? बिक गई। कल मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर दिया, आज पेटियां आई, डिलीवरी भी हो गई और सबका पेमेंट भी आ गया। आहत उठे।
अते वो एक ही दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा हुआ है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो आम के सीजन में 30-40 हजार की कमाई तो कहीं नहीं जाएगी। माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हारे इस साहस के लिए तुम्हें शाबाशी देता। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया आम खाने का है। दादाजी आपने कितने आम खाए? 2। ओके मम्मी? मैंने दिखा 3 आम खाए। यस, मैं फर्स्ट, मैंने 4 आम खाए। टप्पू दिक्कत सॉरी है, तुम्हारे पापा पहले नंबर पे है। उन्होंने 6 आम खाए हैं। जेठिया, तू आधा दर्जन आम खा गया? पता नहीं, मैंने गिने नहीं, ये देती गई, मैं खाता गया। मैंने 6 आम खाए। हाँ। बहुत जबरदस्त आम थे, खा गया। मजा आ गया वैसे। वो तो है। एक काम करना दया, रात को आमरस और पूरी बनाना। हाँ ठीक है। अरे जेठिया, अभी अभी तो आम खा के उठे हैं, अभी शाम को फिर से आम। बापूजी, यही तो सीजन है जब भी आम खाने को मिलते हैं। फिर तो पूरा साल आम खाने तो क्या देखने भी नहीं मिलते। हाँ वो भी है। मम्मी शाम को आमरस और पूरी बनाना, फाइनल। और पूरी सादी नहीं है, मसाला पूरी। बापूजी पाए लागू। हाँ खुश रहे, खुश रहे। हाँ बैठ बैठ बैठ। अरे कैसे हो माय डियर जीजाजी? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ भाई। सुंदर तू बता, वेवान कैसी है? माँ तो एकदम मजे में, और माँ ने आपको भी याद दी है। ला बेना। मामा अहमदाबाद में गर्मी कैसी है? गर्मी की तो बात ही मत कर। अगर अहमदाबाद में कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, भुना हुआ कहते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी है? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि रात के बाद सुबह होती ही नहीं है अहमदाबाद में। रात के बाद सीधी दोपहर ही होती है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम सब लोग अहमदाबाद की गर्मी देखने के लिए जाते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ मजा आ जाएगा। अरे वहाँ 50 डिग्री तापमान है, क्या मजा आ जाएगा। माय डियर जीजाजी, हम अहमदाबादियों को तो 50 डिग्री में भी मजा आता है। क्यों बेटा? अरे धूम धकती गर्मी में बर्फ का गोला, आइसक्रीम, ककड़ी, कलिंगर खाने का इतना मजा आता है ना, बात ही मत पूछो। वाह। नहीं, फिर भी हमें गर्मी देखना अहमदाबाद नहीं जाना है। हाँ। अरे भाई तूने बताया नहीं, अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजाजी, कल माय डियर वेना का फोन आया था कि उसने मेरे लिए आम की पेटी ली है, तो बस लेने के लिए चला आया। अरे क्या कर रही है दया, आम की पेटी लेने के लिए अहमदाबाद से बेचारे को धक्का खिला है। अरे मैं कुरियर में भेज देता था ना, कितना खर्चा हो गया बेचारे को। अरे टप्पू के पापा, मैंने सुंदर हीरा को नहीं कहा कि तू आम की पेटी लेने के लिए यहाँ पर आजा। वो क्या है, बचपन से सुंदर हीरा को आम बहुत पसंद है, इसलिए उससे रहा नहीं गया। आम का धक्का खाया तूने, मैं भिजवा देता था ना भाई। अरे क्या माय डियर जीजाजी, आप खर्चा लगा कर बैठे हो। अरे माय डियर जीजाजी, आप मुझे आम भिजवाते तो सिर्फ आम ही मिलते, मैं आपका दर्शन कैसे कर पाता? आपके दर्शन करने के लिए तो मैं हजारों रुपया खर्च करवा सकता हूँ। मतलब के कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बिजनेस के लिए दुबई जाना था, तो मैंने सोचा चलो मुंबई से होते हुए दुबई चला जाऊंगा। मुंबई में बिजनेस? मुंबई नहीं, दुबई। दुबई? दुबई। वो दुबई? वो वाला ही, जहाँ टैक्सी से नहीं प्लेन से जाना पड़ता है, वो दुबई? वो ही। तो वहाँ बिजनेस का क्या कुंडला, क्या बिजनेस उधर क्या कर रहा है तू? हाँ वो क्या है कि अभी दुबई में एकदम ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है,
तो क्या है, हर एक जगह पे ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई है। तो क्या है कि हरियाली हरियाली लगती है तो दुबई दुबई जैसा नहीं लगता है, अपनापन खो चुका है। तो क्या है कि दुबई दुबई लगे इसलिए दुबई वाले विदेश से रेगिस्तान की रेती इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अपने कच्छ के अंदर भी एक बढ़िया रेगिस्तान है, उसकी रेती में एक्सपोर्ट कर दूं। मैंने 2-3 पार्टियों के साथ बात की है और अगर सेटलमेंट हो गया तो ना जलसो। फिर तो देखना माय डियर जीजा जी, ये रेती तो सोना उगलेगी, सोना। ए बेना, तू मुझे जल्दी आम की पेटी दे दे, मुझे लेट हो रहा है। अरे लेट क्यों हो रहा है वीरा, तू अभी तो आया है। हाँ, अरे उसने बोला ना भाई बिजनेस के लिए पवई जाना है। पवई नहीं, दुबई। दुबई दुबई जाना है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, एक एक मिनट कीमती है उसकी। देना उसको पेटी। हाँ पेटी रखी है, मुझे पता, मैं लेके आता हूँ। पापा मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी 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 चल। वीरा तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश मैंगो मिल्कशेक बना कर लाती हूँ। नहीं मेरा मैंगो मिल्कशेक नहीं। क्यों वीरा? आजकल रोज मैंगो मिल्कशेक पीता हूँ, और वो भी दिन में 3-3 बार। मामा ये लीजिए। आ गया। वाह बेना, क्या खुशबू है। कितना बढ़िया आम का फल है बेना, इतना बड़ा आम का फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ तो हमारे भीड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम है। मम्मी एक्सपोर्ट। अरे नहीं टप्पू, माय डियर बेना सही कह रही है, ये तो विस्फोट क्वालिटी के ही आम है। अगर ये आम अहमदाबाद में पहुंच गया ना तो जगह जगह आनंद का विस्फोट हो जाए। अरे बेना क्या जोरदार आम है, अब तो माधवी भाभी से मिलना ही पड़ेगा। ये मेरे पति है और ये गणपत बहू जिनसे मैंने आम की पेटियां ली। ओ अच्छा, नमस्कार। नमस्कार बहू। मैंने अभी आमरस खाया। गणपत राव, क्या आम है। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। आप कौन से जमाने के हैं? गम्मत कर देते हो ना, गम्मत ना। गम्मत ने, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन से जमाने के हैं आप? नहीं हमारा जमाना मतलब मैं भी बचपन में ऐसे ही आम खाया करता था। मैं भी रत्नागिरी से हूँ ना, बिल्कुल रत्नागिरी के आम है ना, इसलिए मैंने बोला हमारा जमाना। अच्छा तो ठीक है। गणपत बहू रुके, मैं पैसे लाती हूँ। या ना बस यार। नहीं भाऊ, गाई है खाली। अच्छा टेम्पो। ये लीजिए, 42 पेटियों के हिसाब से 42,000। हाँ 42,000। वही काहीतरी गडबड होते। भैया हो, सॉरी अरे 100 रुपए डिस्काउंट भी दिया है ना। एक मीठा 200। वही हाँ 4,200 मैंने निकाल लिए हैं, अभी ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। वही नहीं, गम्मत है। 4,200 काटने नहीं है, 42,000 के ऊपर 37,800 और देने हैं। टोटल हुआ 79,800। क्या? एक पेटी का 2,000, 42 पेटी का हो गया 84,000। भाऊ सब पे ऊपर 100 रुपया डिस्काउंट दिया तो 79,800 होता है। काय गोंधळ है आप? 1,000 रुपए की पेटी है ना, तो आप 2,000 के भाव से क्या हिसाब कर रहे हो? अरे नहीं भाऊ, एक पेटी के 2,000 ही बोला था मैं कल आपके यहाँ आई थी तो आपने बोला था साफ कि 1,000 रुपए पेटी है, तो अभी अचानक 2,000 कहाँ से आ गए? ये चीटिंग कर रहे हैं। हाँ गणपतराव, असे लबाडी नाही करायची। बस काय भाऊ, गणपतराव आणि लबाड, मैंने एक पेटी के 2,000 ही बोले थे। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी झूठ बोल रही है, आपने 2,000 बोला, ये 1,000 बोल रही है। नहीं तो क्या, अब याद करो ठीक से क्या बोला था आपने। कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2,000 रुपया। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2,000, इसके लिए 1,000 रुपए दे रहा हूँ। देखो भाऊ, वही नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपने मुझे इसका पूरा पैसा नहीं दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इस सीजन में आम बेचकर ही पैसे कमाता हूँ, और यकीन मानिए मेरा, ये आम आपको बाहर 2,000 में नहीं मिलेंगे, और अगर किधर बाहर ये आम आपको 2,000 में मिला ना तो ये गणपतराव अपनी मूंछ निकाल के हाथ में देगा। गरीबावर
असं करू नका गरीबासोबत. एक मिनट गणपतराव, एक मिनट. मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम जो हुआ है वो बोलने और सुनने में हुआ है. ये भाई साहब थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं ना. इन्होंने क्या बोला होगा, एक पेटी के 2000 और तुम समझी एक पेटी के 1002. हो असाच गोंधळ झालाय. अरे बापरे, हे तो बहुत नुकसान हो गया हो. अच्छा गणपत साहब, क्या एग्जैक्टली हिशोब काय सांगा जरा. 1900 के हिसाब से 42 पेटी का हुआ 79,800. टोटल 24,000 का नुकसान हुआ है हमें. वहिनी, मला माहिती है मेरे बोलने की वजह से आपकी गड़बड़ हो गई. मैं आपसे माफी मांगता हूँ. अरे नहीं गणपतराव, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इतना कैश अभी घर में नहीं है. आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह आ जाइए, मैं बैंक से पैसे निकाल कर रख दूंगा. नहीं भाऊ, मुझे अभी रत्नागिरी निकलना है दूसरे आम लेने. वहां मुझे कैश देना पड़ेगा ना. सॉरी, मेरी वजह से. आप एक काम कीजिए, आप अभी अब्दुल शॉप पे जाइए और वहां पे वेट कीजिए. मैं आपको पैसे का इंतजाम करके फोन करता हूँ. हाँ, लेकिन भाऊ जरा जल्दी जाना. मैं करता हूँ. मैं खाली अरे परमेश्वरा, हे काय झालं? क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? प्रॉफिट करने गई और लॉस हो गया पूरा का पूरा. मैंने 2 बार कंफर्म करना चाहिए था ना भाव. क्या गलती हो गई मुझसे. जाने दो माधवी, अभी गलती हो गई ना, और जो भी गलती हुई वो गलतफहमी में हुई है. अभी क्या कर सकते हैं ना. फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पूछना चाहिए था. सॉरी, अगर आपकी सलाह लेती ना तो नौबत ही नहीं आती है. आपको सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने एक बार पूछा भी नहीं और 24,000 का नुकसान कर दिया. सॉरी, मेरे से गलती हो गई. माधवी, तुम बार बार क्यों सॉरी बोल रही हो? अभी जो हो गया सो हो गया. अभी ये सोचना है कि पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे. बाप रे, सबको पता चल जाएगा तो सब मुझे दांतरट कहेंगे. माधवी, सबको पता कैसे चलेगा? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जिससे भी हम लोग पैसे लेंगे ना उसे हम लोग कुछ अलग कारण बताएंगे, और पैसे तो हम लोग लौटाने ही वाले हैं ना बाद में. जेठा भाई ने अच्छे खासे 25,000 रुपए दिए थे मुझे, लेकिन मुझे अति उत्साह ना वापस कर दिया उनको. माधवी, एक काम करते हैं, हम लोग जेठालाल से ही पैसे ले लेते हैं. मैं उसे बाद में लौटा दूंगा ना. ठीक है, एक मिनट. गणपति बप्पा, प्लीज मेरी लाज रखना. बोला गणपति बप्पा. मोरे. चलो. हाँ, जिसका डर था वही हो गया. लाभ की खुशियों की जगह हानि का गम छा गया. माधवी भाभी और भिड़े पे जैसे बम गिर गया हो वैसे हालात. एक मिडिल क्लास आदमी का 100 रुपए का नोट भी खो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो 24,000 रुपयों का लॉस हुआ है. देखना यह है कि कैसे सहन करेंगे इस लॉस को. बड़ी टेंशन की बात है. उससे बड़ा टेंशन ये है कि जब गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को इस गलती के बारे में पता चलेगा तो माधवी भाभी की नाक कट जाएगी सबके आगे. लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.